Hello everyone, my name is वैशाली बंसल एंड आई वेलकम यू ऑल टू अपस्किल लेन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आईएफटी का फॉर्म आपको फिल करना है या नहीं। उससे पहले मैं आपको आईएफटी के बारे में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कहाँ इसका कैंपस है, क्या फीस है, क्या पैकेजेस रहते हैं, ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी का स्केल समझ सको। तो पहले हम वो बेसिक इन्फॉर्मेशन एक बार देखेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि क्या आपको आईएफटी का फॉर्म भरना है या नहीं, और उससे भी इम्पोर्टेंट कि क्या आपको इस पॉइंट पे आईएफटी के फॉर्म के बारे में सोचना है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में आंसर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑल अबाउट आईएफटी 2021। तो पहले हम आईएफटी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आईएफटी स्टैंड फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो यहाँ पे 2 साल की एमबीए होती है इंटरनेशनल बिजनेस में। और इस बार जो आईएफटी का एग्ज़ाम है वो एनटीए ऑर्गेनाइज कराएगा। एनटीए स्टैंड्स फॉर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सो दे विल बी ऑर्गेनाइजिंग द एग्ज़ाम दिस टाइम। जो आईएफटी के कैंपसेस हैं वो 3 कैंपसेस हैं, दिल्ली, कोलकाता और काकीनाडा। काकीनाडा कैंपस इसी बार स्टार्ट हो रहा है और इसको यूजीसी से अप्रूवल मिलना अभी बाकी है, ऐसा इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन किया है। बट इस बार ये कैंपस भी इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो जाएंगी। देन जो 2 साल की फीस है दैट इज़ अराउंड 19 lakhs, मतलब सब कुछ मिला के अराउंड 19-20 lakhs आता है। और जो लास्ट बैच का हाईएस्ट पैकेज था इंटरनेशनल वाला दैट वाज 75 lakhs एंड डोमेस्टिक हाईएस्ट पैकेज वाज 46.45 lakhs, अ वेरी गुड पैकेज। और जो एवरेज पैकेज है वो है 20.48 lakhs। तो मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ऐसे 11 कॉलेजेस बताए हैं जो नॉन आईएम्स हैं और एवरेज पैकेज 20 लाख से ऊपर का ऑफर करते हैं। उस लिस्ट में आईएफटी भी था। तो अगर आप बाकी कॉलेजेस भी चेकआउट करना चाहते हो तो आप देख सकते हो। और आईएफटी डेफिनेटली एट पार है विद मेन आईएम्स, मतलब इसका एवरेज पैकेज बहुत अच्छा है। आप हाईएस्ट पैकेज भी देखोगे तो बहुत अच्छे पैकेजेस हैं। तो इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। देन कमिंग ऑन टू द इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो आपकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो है वो है 20 दिसंबर 2020। आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो 11 जनवरी से, और जो एग्ज़ाम डेट है वो है 24 जनवरी 2021। तो इस बार का सबसे बड़ा हाईलाइट या फिर सबसे बड़ी एडवांटेज जो मुझे लग रही है वो ये डेट है। वो क्यों, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। बट इस बार का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी के लास्ट में है, दैट इज़ 24 जनवरी 2021। जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फ़ी फॉर जनरल इज़ 2500, और SC ST PWD ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म्स की फ़ीस है दैट इज़ 1000 रुपीज़। नाउ कमिंग ऑन टू द एग्ज़ाम पैटर्न। तो इसका जो एग्ज़ाम होता है वो 2 घंटे का होता है और उसमें 4 सेक्शंस होते हैं। तो पहला सेक्शन होता है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देन डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और फिर जीके। तो ये जो पेपर होता है टोटल 300 मार्क्स का होता है। इसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, क्वांट में 25 क्वेश्चंस होते हैं और जीके में 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो VARC DILR और क्वांट के जो क्वेश्चंस हैं दे आर 3 मार्क्स ईच। तो यानी कि ये 105, 90 और 75 हो गया। और जो जीके के क्वेश्चंस होते हैं उसमें हर क्वेश्चन सही करने पे आपको मिलते हैं 1.5 मार्क्स। तो ऐसे करके आपका जो टोटल बैठता है वो बैठता है 300 का। जो सेक्शनल कट ऑफ्स हैं वो है 34, 22, 15 एंड 5। तो ये आपकी सेक्शनल कट ऑफ्स होती है। और जो ओवरऑल कट ऑफ होती है वो होती है 138। तो आपको 46% स्कोर करना है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आप निकाल सकते हो। 138 कट ऑफ है, लेकिन आप अपना टारगेट 150 के आसपास मान के चलो, क्योंकि आप 150 सोचोगे तब आपके 138 तक आएंगे। तो अपने लिए आप टारगेट 150 का सेट करो, ठीक है। तो अब देखो जो सेक्शनल्स है, तो सेक्शनल्स अगर हम देखेंगे 34 डिवाइडेड बाई 3, मतलब मैंने इसको राउंड अप किया है। तो आपको अराउंड 35 में से 12 क्वेश्चन सही करने हैं, 30 में से सिर्फ 8 क्वेश्चन सही करने हैं, 25 में से 5 क्वेश्चन सही करने हैं और जीके के 20 क्वेश्चन में से सिर्फ 4 क्वेश्चन सही करने हैं कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। और बाकी के जो, तो इसका जो आपका सम होता है दैट इज़ 5, 5, 10, 16, 76 मार्क्स जो हैं वो आप यहाँ से निकाल लोगे। और बाकी के जो 62 मार्क्स है वो आपको अपने किसी स्ट्रॉन्ग सेक्शन से निकालने होंगे। मतलब अगर आप ज़्यादा जीके से अगर निकल जाए तो बहुत ही अच्छा है। जीके में क्या होता है कि या तो आपको आता है या नहीं आता है।
तो अगर जीके से आप कुछ मार्क्स निकाल लो, क्वांट से, डीआईएलआर से, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है वहाँ से आप एक्स्ट्रा मार्क्स पुल आउट करके ये कट ऑफ क्लियर करने का ट्राई करो, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग अगर आप देखोगे तो ऊपर के 3 सेक्शंस में -1 है, और जीके में अगर आप आंसर गलत करते हो तो 0.5 है। अब देखो लोग कहाँ गलती करते हैं, वो लोग ना तुक्के मारने लग जाते हैं। मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपको जीके में 4 क्वेश्चंस आते हैं ना तो 4 ही करो, कुछ भी गलत मत मार्क करो, कुछ भी तुक्का मत मारो, क्योंकि आपने जैसे ही 4 सही किए और एक गलत किया ना तो आप अपनी सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं क्लियर कर पाओगे। तो आपको जो आता है आपको वही मार्क करना है, तुक्के नहीं मारने हैं, वरना आपके मार्क्स और कम होते चले जाते हैं, ठीक है। और ये जो है ये 120 मिनट्स का है, तो आपको 40 मिनट्स डीआईएलआर में देना है, क्वांट में 40 मिनट्स देना है, वीएआरसी में आप 35 मिनट्स दो, और जीके में 5 मिनट इज़ मोर देन इनफ। उसमें आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो लीव इट। और प्लीज़ तुक्के मत मारना, कहीं ऐसा ना हो कि आप नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में अपने मार्क्स ड्रॉप कर लो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होता है उसके बाद आपको जीडी, वैट और पीआई के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन वो बात की बात है और इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लोग कहते हैं बट सच में इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप फोकस होके इसके पैटर्न के हिसाब से प्रिपरेशन करते हो, 150 प्लस अपना टारगेट रखते हो, तो आप कर लोगे क्लियर, ठीक है। तो ये था एग्ज़ाम पैटर्न। तो अब आते हैं एडवांटेजेस पे। तो जो मैं आपको बोल रही थी कि इस बार की एग्ज़ाम डेट बहुत बड़ी एडवांटेज है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही कैट ख़त्म होता है ना वैसे ही इतने सारे एग्ज़ाम्स एक साथ होने लग जाते हैं। स्नैप भी हो रहा है, एनमैट भी हो रहा है, फिर आईएफटी भी हो रहा है, जैट भी हो रहा है, मतलब इतने सारे एग्ज़ाम्स आपको कम टाइम में सबके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, और सबके पैटर्न में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो रहता ही है। तो हर पेपर के हिसाब से प्रिपरेशन करने में आपको उतना टाइम नहीं मिल पाता है। और इस बार जो आपका आईएफटी है वो 24 जनवरी को है, यानी कि आपके पास इनफ टाइम है इसके लिए प्रिपेयर करने को। आप एक बार अपना जैट और स्नैप जनवरी के स्टार्टिंग में दे दोगे, उसके बाद भी आपके पास इनफ डेज हैं आईएफटी के लिए प्रिपेयर करने को। और अगर आपका कैट अच्छा नहीं होता है या बाकी एग्जाम्स अच्छे नहीं होते तो इट्स अ वेरी गुड बैकअप ऑप्शन। तो इस बार ये काफ़ी बड़ी एडवांटेज है। फिर जैसे बाकी कॉलेजेस में होता है, लगा लो स्नैप है तो जो सिम्बायोसिस का पुणे का कैंपस है, बैंगलोर का कैंपस है, उनकी प्लेसमेंट्स अलग होती है। सेम गोज विद एनएमएमएस, उसकी मुंबई की और बैंगलोर की प्लेसमेंट्स अलग होती है। लेकिन यहाँ चाहे आपको दिल्ली मिले, कोलकाता मिले, आपको सेम कंपनीज में बैठने का चांस मिलेगा, तो आपको कैंपस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से देयर इज़ 2% कोटा फॉर फीमेल्स, तो उसका एडवांटेज उठाओ। एंड देन अगेन दिस कॉलेज इज एट पार विद आईएम्स। अगर आपका आईएफटी में हो जाता है तो आपको कोई भी सेकंड थॉट्स नहीं रखने हैं, आप एडमिशन ले लो, ठीक है। तो ये आईएफटी के कुछ एडवांटेजेस हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या आपको आईएफटी का फॉर्म फिल करना है। तो देखो इस टाइम पे आप ये चीज़ मत सोचो, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो अभी आपका कैट एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो आप ये चीज़ मत सोचो। आपका कैट एग्ज़ाम हो जाएगा 29 नवंबर को। 30 नवंबर को आप रेस्ट करो, चिल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर 1 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में, यानी कि मैं आपको पूरे 2 हफ्ते दे रही हूँ, उसमें आपको आईएफटी स्पेसिफिक 3 से 5 मॉक्स देने। अगर आप 3 दे दो, 4 दे दो, चलेगा, ठीक है। अगर आप उन मॉक्स में 100 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आपको जाके डेफिनेटली आईएफटी का फॉर्म भरना है, क्योंकि देयर आर हाई चांसेस कि आप धीरे धीरे उस स्कोर को इम्प्रूव कर लोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको 3 से 5 मार्क्स देने हैं और 100 प्लस स्कोर करने की ट्राई करना है। और जो आईएफटी का पैटर्न है वो कैट के पैटर्न से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें पजल्स, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस, ये सब पूछे जाते हैं। तो डेफिनेटली आपकी प्रेपरेशन में भी शिफ्ट आएगा, जो बाकी एग्जाम्स के लिए भी आपको करना पड़ेगा। देखो आईएफटी में जीके पूछा जाता है, स्नैप में भी जीके पूछा जाता है, तो आपको अब जीके पे भी थोड़ा ध्यान देना होगा। तो ऐसे करके आपको अपनी प्रेपरेशन थोड़ी शिफ्ट करनी ही पड़ेगी। और अगर आपके मॉक्स में देखो नहीं आ रहे हैं 100 प्लस, अगर बहुत कम आ रहा है, अगर 10-20 आ रहे हैं, तब तो मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप आईएफटी का फॉर्म भरो। लेकिन हाँ, एक गट फीलिंग हमेशा रहती है, जैसे ही आप मॉक्स दोगे तो आपको लगेगा कि यार ये पैटर्न इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं कर लूँगा, मैं थोड़े और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो अगर वो फीलिंग आपके साथ है, यू कैन अफोर्ड इट, तब तो फॉर्म भर देना। लेकिन अगर आपको बहुत ही रैशनल डिसीजन लेना है तो आप मॉक्स के बेसिस पे ये डिसीजन ले सकते हो। और 14 दिसंबर की डेट मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम रहना चाहिए कि कहीं फॉर्म भरने में कुछ गलती ना हो जाए या फिर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो, तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए भी आपके पास इनफ टाइम हो। तो मैंने आपको 2 हफ्ते का टाइम दिया है, मॉक्स दो और डिसाइड करो कि आपको आईएफटी का फॉर्म भरना है या नहीं।
तो आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगी। और सच में IFT बहुत अच्छा कॉलेज है, इट्स अ वेरी गुड ब्रांड। और ऐसा नहीं है कि इसमें आपको सिर्फ इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ाया जाता है, मैंने इनका कोर्स स्ट्रक्चर भी चेक किया था। तो जो बाकी MBA कोर्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, एनालिटिक्स, वो सब कुछ भी आपको पढ़ाया जाता है। बस ये होता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस जो होता है वो इंटरनेशनल बिजनेस पे होता है। अदर देन दिस काफ़ी सिमिलर है बाकी MBA कोर्सेज से। तो आपको ये भी नहीं सोचना है कि यार बस सिर्फ इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा प्लेसमेंट्स जो है वो बाहर ही लगेगी। डोमेस्टिक प्लेसमेंट्स, ज़्यादातर जो प्लेसमेंट्स होती है वो डोमेस्टिक ही होती है, तो आपको वो चीज़ की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगेन इट्स अ वेरी गुड ब्रांड। तो आप एक बार मॉक्स दो, एक बार सोचो कि आपको देना है नहीं, आपके पास काफ़ी टाइम है प्रेपरेशन के लिए। तो प्लीज़ टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प की होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट्स अ ग्रेट मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी। और आप कोई भी अपडेट ना मिस करो, उसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कर देना। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम फॉर्म भरते टाइम हमें पता ही नहीं चला कि कब आपकी इस फॉर्म से रिलेटेड वीडियो आ गई है। तो आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करो, तो उसके लिए वो बटन भी प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आप सभी स्टूडेंट से बात करके मुझे इतना अच्छा लग रहा है, आप लोग अपनी प्रेपरेशन इतने अच्छे से कर रहे हो। आई होप कि आप सब लोग अपने ड्रीम बी स्कूल्स में जाओ और मुझे आपसे मिलने का जल्दी मौका मिले। तो अगेन ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट, सी यू सून।